गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का नेक्स्ट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 4 मैं देख रहा हूं। अभी इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में कहा जा रहा है कि किसी सेट ऑन जेड प्लस पे ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए इंटू बी है, तो इस सेट पे ऑपरेशन स्टार को शो करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं एंड एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव होने के लिए मैंने लिखा कम्यूटेटिविटी। तो अब ए स्टार बी कम्यूटेटिव होने की कंडीशन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए। तो अब ए स्टार बी के प्लेस पे मैंने सेट जेड प्लस में यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई दो नंबर लिया है 2 और 3, जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, इसका कॉपी करना है, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 मतलब 2 टू द पावर 6। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 2 स्टार 3 के प्लेस पे 3 स्टार 2 कर दीजिए। तो 3 स्टार 2 कर देंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 6। तो अब देख रहे हैं आप क्लियरली कि ए स्टार बी का जो वैल्यू आया और बी स्टार ए का जो वैल्यू आया वो सेम आ रहा, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा। इसका मतलब है कि स्टार ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव है सेट जेड प्लस पे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए मैं एसोसिएटिविटी बता रहा हूं, एसोसिएटिव होने की कंडीशन, एसोसिएटिव है कि नहीं ये भी चेक करना। तो एसोसिएटिव होने के लिए 3 नंबर लेना पड़ता है, ए बी सी। तो मैंने पहले लिया 2 3 4, तो 2 और 3 को एक साथ कर दिया, 2 स्टार 3 स्टार 4। अब 2 स्टार 3 के लिए हम लोग कॉपी करेंगे इसको, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 मतलब 2 टू द पावर 6 स्टार 4, 2 टू द पावर 6 स्टार 4। अब 2 टू द पावर 6 ये आपका ए के प्लेस पे हो गया और ये बी के प्लेस पर हो गया। फिर इसको हम कॉपी करेंगे इसका 2 टू द पावर ए इंटू बी, तो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6 इंटू 4 मतलब ये ए इंटू बी हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 होता है आपका 64, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। ये आपका हो गया ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए स्टार बी में से एक नंबर को यानी 2 को हम बाहर कर लेंगे और 3 स्टार 4 को एक साथ कर देंगे। तो यहां मैंने किया 2 बाहर कर लिया, 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो कहेंगे कि एसोसिएटिव है, नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या आता है। तो 2 को तो अभी रहने दीजिए। अब 3 स्टार 4, तो फिर हम ए स्टार बी का कॉपी करेंगे, 2 टू द पावर ए इंटू बी। तो 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 4। अब 2 स्टार 2 टू द पावर ये कितना हो गया 12, 2 टू द पावर 12। फिर ये आप 2 आपका जो हुआ वो ए के प्लेस पर हुआ, 2 टू द पावर 12 आपका बी के प्लेस पर हुआ। फिर हम इसी का कॉपी करेंगे 2 टू द पावर ए इंटू बी। अब क्लियर है कि यहाँ 2 टू द पावर 12 है और यहाँ 2 है, और यहाँ इसमें था 2 टू द पावर आपका 6 था और इंटू 4 था। तो क्लियर है कि दोनों बराबर नहीं आने वाला है। 2 टू द पावर 12 बहुत बड़ा वैल्यू है। तो क्लियर है कि ये जो वैल्यू आ रहा है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा इस वैल्यू से। तो क्लियर है यहाँ पे कि ये जो ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें ए बाहर है और बी स्टार सी एक साथ है, और इसमें ए स्टार बी मतलब ए और बी एक साथ 2 और 3 एक साथ था, 4 बाहर था, तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ऑपरेशन आपका जो ऑपरेशन स्टार है वो सेट जेड प्लस पे एसोसिएटिव नहीं है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड प्लस। तो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन था आपका ये कम्यूटेटिव है, इसमें ऑपरेशन स्टार आपका कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। इसमें पिछला क्लास में मैंने आपको ऑपरेशन टेबल के हैं या कंपोजिशन टेबल मैंने पढ़ाया था, उसी पर आपको बेस्ट प्रॉब्लम है। इसमें सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इस सेट पर एक ऑपरेशन टेबल या कहें कंपोजिशन टेबल बना कर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इस कंपोजिशन टेबल से हम लोगों को कहा जा रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू निकालिए और फिर बतलाइए कि ये स्टार कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो पहले इस टेबल को मैंने बना दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.4 के क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आपको टेबल बना हुआ मिलेगा। तब चलिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 देखिए, तो 2 स्टार 3 कितना दिया हुआ 1, तो इसके प्लेस पे मैंने 1 डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पे 1, और 1 स्टार 4। अब 1 स्टार 4 फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए 1 स्टार 4, इसके सामने वैल्यू है 1, तो 1 स्टार 4 का वैल्यू आ गया 1, तो इसका वैल्यू निकल गया, आंसर हो गया। अब कम्यूटेटिव होने के लिए कम्यूटेटिव देखना है, कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव होने के लिए हम लोगों को क्या देखना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए करने के लिए हम कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। एक मिनट जरा मैं बुक को फिर से देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन बुक का है, बुक में क्या कहा जा रहा है। हाँ, बुक में कंप्यूट करना था, 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू भी निकालना था, और एक बार इस 2 को बाहर निकाल लेना है, 3 स्टार 4 का भी वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया कि 2 को बाहर निकाल लिया और 3 स्टार 4 का वैल्यू निकाला। तो 2 बाहर है और 3 स्टार 4 यहाँ देखिए, 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 आपका जो दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। अब ये हो गया 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 देखिए, फिर यहाँ से 2 स्टार 1 आपका 1 दिया हुआ, 2 स्टार 1 आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे ये तो इससे पता चलता है ये आपका एसोसिएटिव भी है, लेकिन कुछ इसमें आपको इतना ही कंप्यूट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में इसका वैल्यू अलग निकालना था और इसका वैल्यू अलग निकालना था, दोनों वैल्यू निकल गया। अब आपको इसके 4 के 2 में कुछ पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव होने के लिए हम लोग ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देखते हैं। तो कोई भी 2 नंबर से आप दे सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए 2 स्टार 3 देखते हैं, तो 2 स्टार 3 कितना आता है 1। अब 3 स्टार 2 देखिए, 3 स्टार 2 देखेंगे तो ये भी आता है 1, तो 2 स्टार 3 भी 1 और 3 स्टार 2 भी 1। तो क्लियर है कि ये प्रॉब्लम आपका कम्यूटेटिव है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि स्टार आपका कम्यूटेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूं और उससे आगे भी देखूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेट है आपका 1 2 3 4 5 और इसमें ऑपरेशन है स्टार डैश। तो कह रहा ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि इस ऑपरेशन पर जो कंपोजिशन टेबल बनेगा, क्या ये कंपोजिशन टेबल पिछला क्वेश्चन जो 4 में हम लोग कंपोजिशन टेबल बना हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या उसके बराबर है, सेम है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो पिछला पढ़ाया था उस क्या बिल्कुल उसी के जैसा है ये ऑपरेशन। तो अब हम देखते हैं ए स्टार डैश बी मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इसका हम कंपोजिशन टेबल बनाकर देखते हैं। तो मैंने इस 5 एलिमेंट को एक बार यहाँ पहले ऑपरेशन स्टार नहीं होगा, स्टार डैश क्या होगा, ऑपरेशन स्टार डैश। तो मैंने क्या किया, इस 5 एलिमेंट को हॉरिजेंटली एक बार लिख दिया और एक बार वर्टिकली लिख दिया। पिछला थ्योरी के क्लास में मैंने आपको कंपोजिशन टेबल कैसे प्राप्त किया जाए
कंपोजिशन टेबल कैसे बनाया जाए मैंने आपको सिखाया था। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 स्टार डैश 1 मतलब 1 and 1 के बीच का एचसीएफ। तो आप एचसीएफ अच्छे से जानते हैं आप लोग। 1 and 1 का एचसीएफ 1 होगा, 1 and 2 का एचसीएफ 1 होगा, 1 3 का 1 होगा, 1 4 का 1 होगा, 1 5 का 1। फिर आ जाइए 2 स्टार डैश 1 मतलब 2 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, 2 and 2 का एचसीएफ 2 होगा, 2 and 3 का एचसीएफ 1 होगा, 2 and 4 का एचसीएफ 2 होगा, 2 and 5 का एचसीएफ 1 होगा। सिमिलरली 3 स्टार डैश 1 मतलब 3 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, 3 and 2 का एचसीएफ 1 होगा, 3 and 3 का एचसीएफ 3 होगा, 3 and 4 का एचसीएफ 1 होगा, 3 and 5 का एचसीएफ 1 होगा। सिमिलरली हमने 4 से भी सारे का एचसीएफ लिखा, 5 से भी सारे का एचसीएफ मतलब एचसीएफ मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस ऑपरेशन टेबल को, इस कंपोजिशन टेबल को अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कंपोजिशन टेबल बनाया था, जो आपके बुक में यहाँ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ, सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 4 एबव। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यस दिस ऑपरेशन स्टार डैश इज सिमिलर टू द ऑपरेशन स्टार इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप एचसीएफ की जगह पे एलसीएम लिया गया। क्वेश्चन करा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी क्या है, ए एंड बी के बीच का एलसीएम है। तो एलसीएम भी आप लोग बढ़िया से जानते हैं निकालना। अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को कहा जा रहा है 5 स्टार 7 निकालो। तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 7। और एलसीएम ऑफ 5 and 7 कैसे निकालते हैं, 5 into 7 मतलब 35। ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 20 स्टार 16 तो मतलब एलसीएम ऑफ 20 and 16। तो 20 और 16 का एलसीएम कई तरीके से आप लोग निकालना जानते थे। ऐसे होता है 80 आता है इसका एलसीएम ऑफ 20 and 16 80। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इस ऑपरेशन स्टार के लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट बतलाइए क्या होगा। तो क्लियर है कि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन पर कोई वैल्यू ना हो। तो एलसीएम के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि 1 का हम 1 आंसर, ये हमारा 1 होगा, ये आंसर होगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, क्योंकि 1 का आप किसी के साथ एलसीएम लेंगे, जैसे 1 का आप 5 के साथ एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 का एलसीएम आप 7 के साथ लेंगे तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। यानी 1 का आप किसी के साथ भी एलसीएम लेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। पिछला लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, और अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए फिर मैं अगला क्लास में अगला चैप्टर लेकर प्रेजेंट होऊंगा। थैंक्स।